हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने इस चैनल को ढूंढा है तो, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की, साइंस की, बुक्स की और लाइफ की। हम बात करते हैं कि हम खुद में एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु शर्मा और मुझे नई चीज़ें जानना और दूसरे लोगों को वो नई चीज़ें समझाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्रोफेशनली आई टीच बायोलॉजी और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मैनिफेस्टेशन। क्या होता है ये मैनिफेस्टेशन? ये क्या मैनिफेस्टेशन सच में पॉसिबल है? आई थिंक आप मैनिफेस्टेशन के बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे, बट आपका सवाल होगा कि क्या मैनिफेस्टेशन से सच में चीज़ें पॉसिबल होती हैं? तो इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, इसका ओवरव्यू क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें चीजें कैसे वर्क करती हैं, अगर करती हैं वर्क तो ऐसे कौन से लोग पास्ट में रह चुके हैं जिनके लिए मैनिफेस्टेशन ने काम किया है, और ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी साइंटिफिक वीडियो पसंद है, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल नॉलेज वाली वीडियोस पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे आप अपनी सोच को हकीकत में बदल देते हो। आप अपने डिजायर्स, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को हकीकत में लेके आते हो अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने एक्शन का इस्तेमाल करके। मैनिफेस्टेशन के अंदर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, जहां पर आप जो चाहते हो उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। मैनिफेस्टेशन की हिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काफी सारे ट्रेसेस आपको इसके पास्ट में देखने को मिलते हैं जो कि हमें बिलीव करवाते हैं कि हाँ, मैनिफेस्टेशन सच में पॉसिबल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो कि मैनिफेस्टेशन के अंदर आपका विश्वास और भी ज्यादा पक्का करेगा। हिंदुइज्म वेदास 500 BCE। हिंदू फिलोसफी के अंदर हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स के बारे में काफी ज्यादा बात बताई गई है कि कैसे हम हमारे विचारों से हमारी दुनिया बनाते हैं। जैसा हमारा दिल होता है, जैसा हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा संसार बन जाता है। हिंदुइज्म के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ माया भी बताया गया है कि कैसे पूरा ब्रह्मांड एक माया है और कैसे आप इस माया के अंदर कर्म कर सकते हो। किस प्रकार के कर्म आपको किस प्रकार का फल देते हैं, किस तरीके से आप अपने कर्म का सबसे बेहतर फल पा सकते हो। निष्काम कर्म की भावना के बारे में भी हिंदुइज्म में बताया गया है। उपनिषद और भगवद गीता में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। वहाँ पर माइंड की पावर के बारे में भी बताया गया है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको मैनिफेस्टेशन जैसे शब्द वहाँ पर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि उन वर्ड्स का यूज किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, बट कोर बिलीफ अगर आप उसका निकालेंगे तो माइंड की पावर के ऊपर वो फोकस्ड है। अगला हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट बताता हूँ, बुद्धिज्म 6th सेंचुरी BCE। देखिए, मेडिटेशन के बारे में हिंदुइज्म में भी काफी ज्यादा डिटेल्स हैं, बट अगर आप गौतम बुद्ध को देखेंगे तो वो एक मेडिटेशन पोज के अंदर बैठे हुए हैं। बुद्ध धर्म में मेडिटेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और इस धर्म के अंदर 8 पाथ भी बताए गए हैं मोक्ष के लिए। सही विचार अपने पास रखना। जब आपके विचार सही होते हैं ना, तो आपके एक्शंस भी सही होते हैं। जब आपके एक्शन सही होते हैं तो आपकी प्रकृति में सब कुछ अच्छा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एंशिएंट इजिप्ट एंड ग्रीस 2nd सेंचुरी। यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन के बारे में जिक्र हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जिक्र हुआ है, बट छोटा सा फर्क है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी और नाम से पुकारा गया है, वो है लॉ ऑफ मेंटलिज्म। क्रिश्चियनिटी, बाइबल 1st सेंचुरी। यहाँ पर भी बाइबल के अंदर आपके दिमाग की ताकत के बारे में आपको बताया गया है कि जैसे विचार आपके दिल में होंगे, हृदय में होंगे, वैसे ही प्रकृति आपकी बन जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारी हिस्ट्री में बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन सच में कोई चीज है और ये चीज हमारे सपनों को पूरा करती है। तो ये तो होगी हिस्ट्री की बात, बट मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस के अंदर मैं 3 चीजों का जिक्र मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, साइकोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स एंड न्यूरो साइंस। साइकोलॉजी तो बताती ही है कि आपके थॉट्स का आपके जीवन के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, बट न्यूरो साइंस ये बताती है कि कैसे आप अपनी बॉडी के अंदर अपने थॉट्स से चेंजेस ला सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, बॉडी का अपीयरेंस को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ तक कि काफी सारी बीमारियां भी हम हमारे थॉट्स से ठीक कर सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन से ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ न्यूरो साइंस प्रूव करती है। इस चीज़ को आप प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। एक चीज़ और यूज होती है यहाँ पर जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। वी कैन कॉल दिस अ रीजनरेटिव पावर ऑफ आवर ब्रेन। चलो ये तो होगी बॉडी की बात, बट हमारे थॉट्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करते हैं। हम जो भी सोचते हैं ना, उसका काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर असर पड़ता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। ये चीज़ प्रूव करती है क्वांटम फिजिक्स। तो हाँ, हमारे थॉट्स का हमारी बॉडी के ऊपर
और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा असर होता है। काफी सारे लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हुआ होगा क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ पर भर भर के एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन का यूज अपनी लाइफ में करा है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। मैं सबके नाम बताता जाऊंगा, उनकी लाइफ जर्नी बताता जाऊंगा छोटे छोटे पार्ट्स में, बस आप गिनते जाइए। फर्स्ट नेम है जिम कैरी। जिम कैरी पर्सनली मेरे काफी फेवरेट एक्टर है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मूवीज मेरी फेवरेट मूवीज की लिस्ट में आती है। ये जनरली कॉमेडी मूवीज बनाते हैं, बट शुरू से इनके हाल ऐसे नहीं थे। इनके एक्टिंग करियर में एक तरह से कोई भी शुरुआत नहीं हुई थी। तब इन्होंने एक सपना देखा कि मुझे एक्टर बनना है। वो बनने के लिए इन्होंने मैनिफेस्ट किया। इन्होंने क्या किया कि एक ब्लैंक नकली चेक, फेक चेक खुद को लिख लिया $10 मिलियन का। फिर क्या होना था, कुछ समय बाद इनको एक मूवी मिलती है और उस मूवी के लिए इनको एक पेड चेक मिलता है। पता है कितने डॉलर का? $10 मिलियन का। कैन यू इमेजिन कि ये चीज हुबहू उनकी लाइफ में एज इट इज हो गई। वो रोज देखते थे इस चेक को। उन्होंने अपने दिमाग में कभी आने ही नहीं दिया कि ये चेक नकली है। वो खुद को एज अ एक्टर शुरुआत से ही देखते थे। उन्होंने इस चीज को मैनिफेस्ट किया था। नेक्स्ट नाम मैं लेना चाहूंगा ओपरा विनफ्रे का। ओपरा विनफ्रे की लाइफ काफी ज्यादा टफ थी। ये काफी गरीबी के माहौल में रही थी, बट इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि इनको एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, वेल्थ चाहिए। इन्होंने वैसा ही विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया। इन्होंने सहारा लिया था पॉजिटिव थिंकिंग का और आज इनका नाम काफी ज्यादा मशहूर है। इन्होंने वो सब पाया जिसका इनने सपना देखा था। नेक्स्ट नाम मैं आपको बताऊंगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत ही ज्यादा फेमस हॉलीवुड मूवी एक्टर है, बट इनकी शुरुआती जर्नी ऐसी नहीं थी। ये बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। वहाँ पर बड़े सपने देखना किसी को भी अलाउड नहीं था। तो इन्होंने एक बॉडी बिल्डर को देखा, सोचा कि मैं भी जिम करता हूँ। इन्होंने एक बॉडी बिल्डर का फोटो अपने रूम में लगा लिया और ये काफी ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे। इन्होंने एक सपना देखा कि मिस्टर ओलंपिया मुझे बनना है। फिर कुछ साल बाद ये अमेरिका जाते हैं और मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं। इसके बाद ये एक और सपना देखते हैं, क्यों ना मैं एक एक्टर बनूं। बट लोग इनको कहते हैं कि नहीं, आप तो एक बॉडी बिल्डर हैं, आप एक्टर नहीं बन पाओगे। ये इंस्पायर्ड होते हैं एक मूवी, आई एम नॉट श्योर ये सही है या नहीं, बट मूवी का नाम था शायद ही मैन। ये काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में। और गेस व्हाट, क्या होता है, कुछ साल बाद वो एक मूवी में काम कर रहे होते हैं। और इनकी मूवी ऐसी कोई छोटी मोटी मूवीज नहीं है, इनकी मूवीज ब्लॉकबस्टर हैं। टर्मिनेटर मूवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद ही एक और सपना देखते हैं कि क्यों ना मैं एक पॉलिटिशियन बनूं। लोगों ने वापस उनको मना करा कि भाई आप एक मूवी स्टार हैं, आप पॉलिटिक्स में कैसे जा सकते हैं। गेस व्हाट, क्या होता है, कुछ साल बाद ये गवर्नर ऑफ अमेरिका बन जाते हैं। कर्नल मैग्रीगोर को तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक UFC फाइटर है। फाइटर तो क्या, ये एक UFC चैंपियन है। इनकी स्पीच आप सुन लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बताते हैं कि रिम में उतरने से पहले ही अपने दिमाग में जीत चुके होते हैं। हर फाइट को ये पहले ही विजुअलाइज कर चुके होते हैं। मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेहतर एग्जांपल अगर देना हो तो मैं इनका नाम ही दूंगा। काफी इंस्पायरिंग स्पीचेस होती हैं इनकी, जरूर आपको सुननी चाहिए। और भी नाम आपको बताता हूँ, वेट करिए। लेडी गागा, विल स्मिथ, स्टीव हार्वे, डेंजल वॉशिंगटन, जे-जी, केटी पेरी एंड मोहम्मद अली, ये सारे लोग एग्जाम्पल हैं मैनिफेस्टेशन का। इन लोगों के पास, सच में बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके सारी चीजों को हासिल किया और ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ टेक्निक्स के बारे में। कोई 2-3 टेक्निक्स नहीं है मैनिफेस्टेशन की, बहुत सारी टेक्निक्स है। 10 टेक्निक्स के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली टेक्निक है स्क्रिप्टिंग, इसमें आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद ही लिखते हो। सेकंड टेक्निक है विजन बोर्ड, आप एक बोर्ड बनाते हो जहाँ पर आप फोटोज लगाते हो, लिखते हो कि आपको आने वाले कुछ सालों में क्या पाना है, क्या करने वाले हो आप। 369 मेथड, ये निकोला टेस्ला का भी मेथड माना जाता है। इसके अंदर आप कुछ चीजें करते हो 369 पैटर्न के अंदर। एक पैटर्न और है जिसे कहते हैं 5x55, यहाँ पर आप 5 लाइनें लिखते हो, 5 अफर्मेशन करते हो, वो भी 55 दिनों के लिए, 55 डेज के लिए। आज तो आखिरी वीडियो बन जाती है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरे पीछे एक कार्डबोर्ड के अंदर आग लग गई थी। सो या होता रहता है छोटा मोटा हाथ से। तो हाँ, मैं कहाँ था। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिंग एज इफ। आप यहाँ पे एक्ट करते हो कि जो भी चीज आप पाना चाहते थे ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट तरीका, ग्रेटिट्यूड जर्नल। यहाँ पर आप ऊपर वाले को शुक्रिया करते हो, लिखते हो, शुक्राना देते हो कि आप कितने ग्रेटफुल हो कि ऊपर वाले ने आपको क्या क्या दिया है। 7th मेथड है द पिलो मेथड, यहाँ पर तकिए का इस्तेमाल होता है, पिलो मेथड। 8th मेथड है विस्पर मेथड, ये जनरली यूज करा जाता है अगर आप चाहते हो कोई और
इंसान आपके लिए काम करे तो। 9th मेथड है वाटर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर आप पानी को चार्ज करते हो अपने थॉट्स की पावर से। 10th मेथड है विजुअलाइजेशन। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे बेस्ट मेथड बताओ अंशुल, जिससे हम आज के आज, अभी के अभी, इसी क्षण से, इसी वक्त से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दें, वो क्या चीज होगी, तो मैं आपको 2 ही चीजें रेकमेंड करूंगा स्टार्टिंग के लिए। कोई भी सवाल जवाब मत पूछना अपने आप से, ना किसी और से। सिर्फ एक चीज स्टार्ट करो अभी के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नकारात्मकता को मत आने दो। दुनिया में कमी नहीं है नकारात्मक चीजों की, तुम मत आने दो। और क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि आप क्या चाहते हो। यही 2 चीजें आप अभी के लिए स्टार्ट करो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक जरूर कर देना। अगर लाइक कर दिया है, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी तो बनती ही है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कुछ फरमाइश हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। रखिएगा अपना बेहतर ख्याल। बाय बाय।